आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक अपने करीबी हैं, आरएसएस के हैं कार्यकर्ता, अच्छे बड़े कार्यकर्ता हैं, कई विभाग उसमें देख रहे हैं वो बड़े स्तर पर। तो वो जो है उन्होंने एक जिज्ञासा की है, और उनकी जिज्ञासा यह है कि उन्होंने हमारे इसका सिद्धांत का अध्ययन किया है। तो उन्होंने बताया है कि आपके कंपुतंत्र मॉडल में सिर्फ कानून बनेंगे, कार्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोग कानून बनाने में ही व्यस्त रहेंगे, प्रशासन कंफ्यूज रहेगा। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कंपुतंत्र का जो मॉडल है, मैंने इस पर जो है पुस्तक भी लिखी है, और इसको कई जगह मैं समझाया भी हूँ, और इस पर वीडियो भी है। जनता राज पार्टी का कंपुतंत्र मॉडल पार्टी के अंतर्भूत भी इसको लिया गया है। तो इस मॉडल में थोड़ा सा मैं, जो श्रोता है, दर्शक हैं, उनको मैं कुछ संक्षेप में बता देता हूँ। उसके बाद मैं इनके प्रश्न पर आऊँगा, तभी कंपुतंत्र मॉडल क्या है वो समझ में आएगा आपको, और उसके बाद फिर हम लोग इनके प्रश्न को लेंगे। कंपुतंत्र मॉडल है कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए शासन प्रशासन सीधे जनता के द्वारा हो। यानी जो कार्य आज राजनेता करते हैं, और जो शक्तियां आज प्रधानमंत्री की है, मंत्री की है, सांसदों की है, मुख्यमंत्री की है, विधायक की है, ये सारी शक्तियां एक साथ इकट्ठी हर व्यक्ति को उपलब्ध करा दी है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ऐसा संभव है। तो उस मॉडल का मैंने उसमें जिक्र किया है। तो ये कैसे होगा कि पूरा सिस्टम धीरे धीरे कंप्यूटराइज कर दिया जाए शासन का। यानी जो इलेक्शन का सिस्टम है उसको हम लोग कंप्यूटराइज कर दें, और जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, कानून संशोधन की प्रक्रिया है, उसको हम लोग कंप्यूटराइज कर दें। यानी और जितने सभी विभाग हैं, सरकारी विभाग, उसको कंप्यूटराइज कर दें। और ग्राम सभा, चाहे शहर के जो यूनिट हैं, तो वार्ड वगैरह हैं, तो वहाँ कंप्यूटर सेंटर लगा दिए जाए। उसको, वो जनता का कंप्यूटर सेंटर हो, उसे उसको लिंक कर दिया जाए, और जनता के जो मोबाइल है, जो शासन प्रशासन से संबंधित ही मोबाइल होगा, जो कि बाहर का सामान्य इंटरनेट से उसका ऐसा कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ शासन और प्रशासन से संबंधित ही जो है उसका लिंक होगा। यानी सेपरेट उसका होगा, ऐसा नहीं कि उसको कोई दूसरे चीज के लिए आप यूज नहीं करेंगे, और इसलिए वहां पर किसी अन्य का हस्तक्षेप उसमें नहीं हो पाएगा। तो अब वह जो है जनता का सीधा संबंध हो गया। अब जनता जो है वोट देना चाहेगी तो कहीं से भी वोट दे सकती है, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे वो ट्रेवल कर रहे हो, इससे वोट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। चाहे वे अब छुट्टी में हो, चाहे दुकान में हो, उसको बूथ पर नहीं जाने की जरूरत है। चाहे तो बूथ पर भी जा सकता है, और चाहे तो नहीं भी जा सकता है, अपने घर बैठे बैठे भी वो वहां से दे सकता है, वोट वो दे सकता है।
ये दोनों उसके पास विकल्प मौजूद रहेंगे। सबका अपना अपना जो है पहचान का कोड होगा और उसके जरिए वह लिंक रहेगा शासन प्रशासन से और 24 घंटा ही लिंक रहेगा। प्रशासन को वो निर्देश भी दे सकेगा और कानून बना सकेगा। कानून जो बनेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो है विधायक की भूमिका में भी होगा, सांसद की भी भूमिका में होगा। जब कोई कानून बनाना चाहेगा किसी भी विभाग के लिए, तो वह क्या करेगा कि जो भी प्रारूप है उसको बना करके और उसमें पोस्ट कर दिया करेगा, जो इलेक्शन कमीशन का जो साइट है उस पर, और उसके जरिए सभी लोगों के मोबाइल में वह संदेश चला जाएगा और जितने भी बूथ सेंटर हैं उसमें भी चला जाएगा। जिस स्तर का वो प्रारूप करेगा उस स्तर तक की जनता में ही जाएगा। जैसे कोई अगर जिले का प्रारूप बनाता है तो सिर्फ जिले की जनता में जाएगा, पूरे देश की जनता के मोबाइल में नहीं जाएगा, ना कंप्यूटर में जाएगा, सिर्फ जिले में ही जाएगा, क्योंकि बाकी उससे कंसर्ट नहीं है। अगर राज्य का बनाएगा तो राज्य की जनता में, देश का बनाएगा तो पूरे देश की जनता के मोबाइल में वह जाएगा। अब उसमें जो है सलाह वगैरह है उस विषय पर वो आएंगे, तब आएंगे जब कम से कम 10% जो है लोग समर्थन दे देंगे। अगर 10% समर्थन मिल गया उसके प्रारूप का, तो उस पर सलाह आने शुरू हो जाएंगे और उसके ऊपर मतलब की चर्चा भी शुरू हो सकती है और उसके विपक्ष में और पक्ष में दोनों तरफ के जो है सहमति है या नहीं है, तो वह आने लगेंगे, उसके डेटा आने लगेंगे कि कितने लोग समर्थन में है, कितने लोग विपक्ष में है। तो अगर 10% लोग, कुल जो जितने भी वहाँ के वो हैं मतदाता हैं, उसके 10% लोग अगर सहमत हो जाते हैं तो यह माना जाएगा कि यह विचार नहीं है और कुछ लिमिटेड टाइम होगा, उतने टाइम में उसको 10% मत ले आना है। अगर नहीं ला पाया तो वह जो है प्रस्ताव वहां से हटा दिया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा ही। अगर ले आता है तब फिर क्या होगा कि उस पर व्यापक बहस और व्यापक चर्चा हो करके तब जो है उस पर एक दिन वोटिंग होगी और उस वोटिंग में अगर वह 50% या उससे ऊपर वोट पा जाता है, समर्थन पा जाता है, तब जो है वह कानून बन जाएगा उस स्तर तक के लिए। अगर जिले का है तो जिले स्तर के लिए, राज्य का है तो राज्य स्तर के लिए, देश का है तो देश स्तर के लिए, और ब्लॉक स्तर का है तो ब्लॉक के लिए, ग्रामीण स्तर का है यानी गांव के स्तर का है तो गांव के लिए, और वार्ड का है, शहर के मोहल्ले का है तो मोहल्ले स्तर के लिए, शहर के लिए है, सिटी के लिए सिटी के लिए, टाउन के लिए टाउन के लिए, जिस स्तर का होगा उस स्तर का कानून वह बन जाएगा। अगर वह डिफिट हो गया तो वह कानून नहीं बन पाएगा, हट जाएगा, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं हटने वाला है, वो पड़ा रहेगा। फिर उसमें कोई भी व्यक्ति, जैसे जिसने जो प्रस्ताव दिया था समर्थन में, अब मान लीजिए कि वह व्यक्ति समर्थन से हट जाता है, क्योंकि यह भी ऑप्शन रहेगा कि आप वोट दिए तो अस्थायी वोट नहीं हुआ, हो सकता है कि कल आपको यह सोचना हो कि नहीं वह जो है मैंने दिया था वह सही नहीं है, अब मैं रिवाइज करता हूँ, तो वह अपना वोट उसमें रिवाइज भी कर सकेगा। ऐसा सिस्टम होगा, यह नहीं कि वन टाइम और फिर उसके बाद वही ऑल टाइम हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप अपने वोट को, आप अपने मत को रिवाइज भी करने का अधिकार रखते हैं। तो कल आपने मत दिया और एस में और आज चाहें तो नो में दे सकते हैं, नो में दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई जो कानून बना था उस जो आप लोगों ने दिया था उसमें से कुछ लोग जो है हट करके पहले एस किए थे, बाद में नो कर दिए, तो बाद में नो कर दिया, उनकी संख्या ज्यादा हो गई तो फिर वह रिजेक्ट हो गया, या जो उसको नो किया गया था उसमें कुछ लोग शिफ्ट हो गए तो वो एस हो जाएगा, तो जो रिजेक्ट हो गया था वो फिर लागू हो जाएगा। ये ऐसा सिस्टम रहेगा, यानी इसमें अपडेशन जो है सदैव होते रहेंगे।
यानी अपडेट आप कर सकते हैं अपने मत को, और उसके हिसाब से ही कानून भी अपडेट होता रहेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। किसी को हटाना भी हो, प्रशासन में किसी अधिकारी को हटाना हो, चाहे उसको प्रमोट करना हो, चाहे उसको डिग्रेड करना हो, चाहे उसका वेतन काटना हो, जो भी उसके संदर्भ में है, चाहे उसको इनाम देना हो, तो उसमें भी जनता भी दे सकती है। तो उसमें भी यही सिस्टम रहेगा, वोटिंग का और यस का और नो का। अब यहाँ पर इनके प्रश्न को लेते हैं। अब इनका प्रश्न था, जो मैंने पढ़ा था शुरू में, फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि आपके कंप्यूटर मॉडल में सिर्फ कानून बनेंगे, कार्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोग कानून बनाने में व्यस्त रहेंगे, प्रशासन कंफ्यूज रहेगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जैसे मान लीजिए कि उनका जो कहना था कि आपने कानून बना दिया कि इस रोड यहाँ से वहां तक जो है सड़क बनेगी, और प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर जो है अपडेट होगा, तो फिर वो होगा कि नहीं, इस सड़क को नहीं बनने दिया जाए, इसको रोक दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि सड़क थोड़ी सी बनी, उसके बाद रोक दी गई, तो जो पैसा लगा वो बर्बाद हो जाएगा, जो पैसा लगा तो वह बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा होगा, फिर उसके बाद कुछ लोग जो है फिर उसमें दे देंगे, फिर उसको रोक दिया जाएगा, और फिर वह काम फिर रुक गया, फिर बर्बाद हो गया। इस तरह से कोई काम पूरा नहीं होगा, हर काम जो है शुरू होकर थोड़ा होकर के फिर रोक दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो है, जो नहीं पसंद करने वाले लोग हैं, वे इस तरह से रोक दिया करेंगे, कानून विरुद्ध बना दिया करेंगे। तो पहले एस होगा, फिर नो होगा, फिर एस होगा, फिर नो होगा, इसी तरह से थोड़ा बनेगा, थोड़ा हटेगा, इस तरह से होता रहेगा। तो ये कार्य नहीं हो पाएगा कभी भी पूरा, या होगा तो काफी देर से होगा। इस तरह की आपत्ति उन्होंने की थी। तो मैं ये कहता हूँ, कानून बनाना एक अलग चीज है, और जब कानून बन गया तो कानून जब एग्जीक्यूट होता है, आज भी वही सिस्टम है कि एग्जीक्यूट जब कानून होता है, तो जिस समय जो विज्ञापन निकलता है उसके अनुसार से ही आगे फैसला होता है, कोर्ट वैसे ही फैसला देती है। यानी जो भी टेंडर निकलता है, जो कुछ भी होता है, तो उसका एक डेट होता है कि इस डेट में जो हुआ बस वह लागू होगा, वह बाद में रद्द नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सरकार आ गई तो उसको कोई रद्द कर देती है, ऐसा नहीं होता है। उसका एग्जीक्यूशन का वो डेट जो हो जाता है, जिस समय उस समय वह हो गया, तो अब वह तो होगा ही होगा, वो रुकेगा नहीं, उसको रोकने का कोई विधान नहीं है। तो ना अभी है ना उस समय होगा। तो जब डेट जारी हो गया तो वह तो बनेगा ही बनेगा, अब वह बीच में नहीं रुकेगा। तो एग्जीक्यूशन का जब ऑर्डर आ गया तो वह आ गया, वो अब चलेगा चलेगा। इस तरह से कार्य जो है वह बाधित नहीं होगा। हाँ, कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिसको रोकने के लिए वैसे कुछ कार्यों का भी सिलेक्शन होगा कि किस कैटेगरी के कार्य को रोका जा सकता है बाद में भी, बीच में भी, और किस तरह के कार्य को नहीं रोका जा सकता है। जो पब्लिक वेलफेयर का कार्य है तो उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। तब रोका जा सकता है या जांच बिठाई जा सकती है जब उसमें किसी प्रकार की कोई जो है अनियमितता की बात आएगी। तो उस तरह से जांच बिठाना एक अलग है और कार्य को रोक देना एक अलग है। तो जांच चल रही है और कार्य भी चल रहा है, जो दोषी पाएंगे जाएंगे वे दंडित होंगे, वह बात दूसरी है। और अगर उसे रोकना है तो उसके लिए एक मान लीजिए कि विशेष ऑर्डर जो है वह जारी होगा, सिर्फ छोटे से थोड़े से ग्रुप के लिए नहीं होगा, वो बहुत बड़े ग्रुप के लिए होगा। इस तरह का सिस्टम होगा। जैसे मान लीजिए कि जिले स्तर का कोई कार्य है और जिले स्तर की जनता ने निर्देश दिया कि नहीं ये कार्य होना चाहिए, लेकिन उस कार्य के विरुद्ध में पूरे राज्य की जनता आ गई, तो राज्य की जनता ने कहा कि नहीं ये कार्य जो है सही नहीं है, इसको रोक दिया जाना चाहिए। तो राज्य की जनता जो है वो बड़ा मत है, तो ज्यादा उसके पीछे मत है, तो इसलिए वह मान्य होगा। लेकिन उसी स्तर की जनता अगर चाहे रोकने का, तब क्या होगा? तो अब फिर ग्रुप होगा कि किस तरह के ग्रुप में वह है। अगर पब्लिक वेलफेयर ग्रुप में है तो उसको रोकने की क्या जरूरत है, वो तो चल ही रहा है। तो पहले से ही एक कैटेगरी बनी रहती है। डिफेंस के मामले में मान लीजिए कि
जो है राष्ट्रीय मामला है और उसमें कुछ कहा गया था, तो अब उसको फिर से रिवाइज करना है, फिर से लॉ रिवाइज करके उसको रोका जा सकता है, तो रोका जा सकता है। यह बात सदैव जो है ध्यान में रखी जानी चाहिए। तो इस तरह से जो है मॉडल में कहीं कोई दोष नहीं है, उसकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से समझ करके और उसकी जो समस्या है वो उसी में लाने की जरूरत है। न कि अगर मान लीजिए कोई आप कोई सिद्धांत देते हैं तो उसमें कोई त्रुटि आती है, तो सिद्धांत में अगर त्रुटि आती है या नहीं भी आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं विषय को, तो उसको मॉडल को अपनाया नहीं जाता है। कोई भी मॉडल अपनाते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको गलती नजर आती है, तो फिर आप उसमें सुधार करते हैं। या कोई भी, इसीलिए कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी चीज लागू करती है किसी भी सिस्टम को, तो उसको पहले छोटे स्तर पर लागू करती है, देखती है इसमें क्या क्या परेशानियां आ रही है, उसके हिसाब से फिर उसमें रीएडजस्टमेंट होता है और उसके हिसाब से फिर बनाए जाते हैं। इसीलिए प्रोटो मॉडल लॉन्च किया जाता है। तो प्रोटो मॉडल लॉन्च करके फिर उसको आगे बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाया जाता है और फिर से उसको पुख्ता किया जाता है। क्योंकि मानव के द्वारा ही कोई सिस्टम है, तो मानव के द्वारा कोई भंग किया जाता है, तो मानव के द्वारा ही उसको जो है फिर सुधार भी किया जा सकता है। तो ऐसा ही मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ गई होगी।